नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज लाइव जितेंद्र सिंह राठौड़ के साथ। मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी के सेंधवा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर निर्दोष हिंदू समाज और यहां तक खरगोन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के साथ पुलिस कर्मियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दर्जनों की संख्या में राम भक्त भी घायल हुए। सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। रामनवमी पर बड़वानी और खरगोन में जो घटनाएं घटित हुई, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? रामनवमी पर बड़वानी जिले के सेंधवा और खरगोन में रामनवमी पर शोभा यात्रा शांति प्रिय तरीके से जो हर वर्ष हिंदू समाज निकालता है, उस पर एकाएक हमला, यह एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। किंतु सोची समझी साजिश है रामनवमी पर हिंदुओं पर हमला, जिसमें विश्व हिंदू परिषद इसकी पूरी निंदा करता है, प्रशासन से मांग करता है कि इसे ऐसे उपद्रवियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज विश्व हिंदू परिषद ने मालवा प्रांत के अंतर्गत ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में क्या मांग की गई? मध्य प्रदेश सरकार से क्या मांग है विश्व हिंदू परिषद की? मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि खरगोन में जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान हुआ, मकानों में घुसकर अश्लील हरकतें की गई, दुकानें लूटी गई, बेबस लोगों को मस्जिद से पत्थर मारे गए, घरों से पत्थर मारे गए, यहाँ तक कि एक मस्जिद के पास में, वो मस्जिद का ही हिस्सा है या किसी निजी हिस्सा है, पर एक दीवार है और वहाँ ऊपर पर एक बड़ी गुलेल बना करके, जिसमें छोटा पत्थर नहीं, 1 किलो 2 किलो ईंटें जैसे बड़े बड़े पत्थर बड़ी गिरोल बनाकर मारे गए। इससे ये स्पष्ट है कि वहाँ हिंदुओं की हत्या का एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। योजनाबद्ध तरीके से शांत मालवा में दंगे भड़काने की साजिश है। सरकार से हमारी मांग है कि ऐसे आयोजन और ऐसे समय में और बीच बीच में यदि मस्जिद से पत्थर आ रहे हैं, इसका मतलब उनकी तलाशी ली जाना चाहिए थी। घरों में पत्थर का जमाव ऐसे कैसे हो गया? और जब कहीं से रास्ता निकलता है, भाई उनका कहना रहता है कि मुस्लिम मोहल्लों से या इस मोहल्ले से, यहाँ जहाँ 2, 5, 25 मुसलमानों के घर है, वहाँ से शोभा यात्रा न निकले। भाई ये भारत है, और भारत में लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, तो वहाँ से क्यों नहीं निकलेंगे? जब इनके मुहर्रम निकलते हैं तो मुहर्रम पर तो कोई उपद्रव नहीं होता है, क्योंकि हिंदू समाज शांतिपूर्ण तरीके से इनको निकलने की छूट देता है। सरकार से मांगे ऐसे उपद्रवियों के मकान गिराना ही नहीं, पर भविष्य में इनको किसी प्रकार की सरकारी सुविधा भी, ऐसे उपद्रवियों को जो सार्वजनिक संपत्ति को, किसी समाज की संपत्ति को दंगे भड़काते हैं, नष्ट करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ये मांग है हमारी। दंगे भड़कानों में जो असामाजिक तत्वों द्वारा कई परिवार ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जो पूरे जला दिए गए, जिनको कई आर्थिक नुकसान हुआ। साथ में ऐसे भी वीडियो फुटेज सामने आए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो कहाँ तक वो बात सही है? गंभीर रूप से घायल है। कल मैं इंदौर के निजी अस्पताल में शिवम नाम का बालक, जो 16 वर्ष का है, नाबालिग है, उसको मिलने गया था। मेरी भावनाएं बहुत आहत हुई है कि वैसा छोटा नाबालिग, इसको बहुत बड़े पत्थर से मारा होगा, कि वो बेहोश अवस्था में है, जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों का इलाज तुरंत शासन अपने खर्च पे कराए, और जिन जिन लोगों के मकान जले हैं, गरीबों के, सुना है एक विधवा है और जिसके छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे घरों को भी जला दिया गया। तो उनको मुआवजा सरकार बड़ी राशि दे और ऐसे लोगों का इलाज निःशुल्क कराए, और जो दंगाई जिनने उत्पात मचाया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हम तो फांसी की मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को, ताकि आगे जाकर के ऐसी घटनाएं निर्दोषों को इस प्रकार निर्दयता से नहीं मारे। पेट्रोल बम मारे गए, वहाँ के एसपी को गोली लगी है, वहाँ के थाना प्रभारी को चोट आई है। इसका मतलब है कि कानून तोड़ना उनके लिए सहजता है, तो उस पर तो कड़ी सजा होना ही चाहिए। और सजा वैसी हो कि सरकारी सुविधाओं से भी इनको वंचित किया जाना चाहिए।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक फोटो ट्विटर पर ट्वीट किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार से देश के युवाओं को सही इतिहास से बाहर रखा गया, उनको दिखाया नहीं गया। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की जो नीति है उसको एकदम बाहर ला रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस की नीति यही है कि केवल एक तरफा मुसलमानों का सपोर्ट करना, और मुझे लगता है कि इसी आधार पर देश का विभाजन हुआ था और तीसरा विभाजन के लिए इनको यहाँ रोका गया है। और उस विचार को ये आगे बढ़ा रहे हैं कि कभी भी आज तक कांग्रेस नेता ने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया है। जहाँ भी पक्ष लिया है वन वे मुसलमानों का पक्ष लिया है।